खाली बघ खाली बघ. नमस्कार. मन वढाय वढाय ते महाराष्ट्रातल्या बहिणाबाई चौधरी यांनी रचलेलं मनावरचं असं हे गाणं आहे, कविता आहे असं म्हणूया. आणि ह्या अशिक्षित कवयित्रीनं मनाविषयी जो काही तिने तिचा विचार मांडलेला आहे तो अप्रतिम आहे. म्हणजे आपण इमॅजिन पण करू शकणार नाही. सायकोलॉजिस्ट, सायकॅट्रिस्ट सुद्धा इतकं त्या मनाचं विश्लेषण करू शकलेलं नाहीये. एवढा ह्या कवयित्रीनं बहिणाबाईनं हा विचार केलेला आहे. थोडासा मांडण्याचा प्रयत्न करते आहे. रुको ना, इतना क्यों गड़बड़ कर रहे, रुको. जैन सर, आवाज येत नाहीये. साऊंड नाहीये, साऊंड बिलकुल. हॅलो. हा सर, आवाज नाही येते.
सर आवाज नाही येत आहे. हा थांबा थांबा, काही काळजी करू नका, येईल आवाज येईल, थांबा ना. हं? बसू मी. येस सर. तुम्ही काही बोलणार आहे का? मी डायरेक्ट सुरू करू? नाही नाही, ओव्हर टू यू सर. नाव आपण सुरू करू शकतो. थोडा आवाज तुमचा कमी येतोय. आवाज कमी येतोय? हो. आवाज वाढवतो मी. आता येतोय आवाज? हा, येस येस. ओके. शेअरिंगसाठी तयार करून ठेव. एक जस्ट एक आय विल सेट अप द कल जैसे सेटअप किया था वैसे ही कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. कल हाँ, जैसे. वही सेटअप करने के लिए यस सर. ही करना मुझे एग्जिट फॉर यू गेला. योगा स्ट्रेस लेवल आहे 25-26 काढ. आता तुला ते तिकडच्या ज्याच्यावरती हे करायला लागेल. भगवद्गीतेचं काढ, त्याचं काढायचं. ओके. येस येस. येस सर. ओके. हा. सगळ्यांना म्यूट करायला थोडं थोडं सांगून द्या म्हणजे होईल. यस यस यस. ओके. कल हमने सगळ्यांना म्यूट कर. ओके. कल हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट में काय झालंय, कुठं काय झालं, व्हिडिओ कसं गेलं माझं. बस कुछ भी सब बेच ऐसे तो ऊपर ना वीडियो आते हैं. काय होतंय, व्हिडिओ जातोय माझा, याच्यातच गेला, इथंच गेलाय वाटतं. ठीक आहे, माझा याचा तो व्हिडिओचा प्रॉब्लेम येतो आहे. आय विल बी टॉकिंग. विल इट बी ओके सर? नो नो, इट इज ओके. वी आर लिसनिंग. तुम्ही पीपीटी जर का शेअर करत असाल तर ओके, आम्हाला काही हरकत नाही. ओके. माझा व्हिडिओचाच प्रॉब्लेम येतो, याचा काहीतरी त्याला आलेला आहे. ठीक आहे ठीक आहे, काही हरकत नाही. तुम्ही पीपीटी शेअर करा आणि बोलायला सुरुवात करा सर. ओके ओके, थँक्यू.
तू नको जा, उठ बैठ जा. बिस्किट माझ्या बिस्किट तू जर दाखव ना. एक जस्ट मिनिट. कल हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट में ये देखा स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या है, स्ट्रेस क्यों आते हैं, मन में कैसे विचार आते हैं. और अगर कल मैंने आपको 2-3 पिक्चर भी बताए थे कि हमें अपना मन खंबीर करना है, दीवार के जैसे, कांच के जैसा फ्रजाइल नहीं रहना है. तो यहाँ आने के बाद में हम भगवत गीता की ओर आए थे कि ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगस्ते जायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमात् स्मृति विभ्रमात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. तो अटैचमेंट इज द फर्स्ट थिंग इज योर विश. और जो भी कोई आपके मन में इच्छा होती है उससे अटैचमेंट आने के बाद में ये सब चीजें होती है. आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, बट ऑल दीज थिंग्स विल कॉज अल्टीमेट इफेक्ट इज बीच में लोग करते बेटा नहीं मारो, नहीं उठे, नहीं करना. तो प्लीज जयश्री बाविस्कर, उज्ज्वला, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. दरवाजा बंद कर. तो बुद्धि नाशा देने मनुष्य का सर्वनाश इसमें होता है. ये देखने ये आप बहुत से लोगों को पता है, इसके लिए मैं इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करता हूं. अब योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्ता धनंजया सिद्ध असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते. एक प्रकार की योग की व्याख्या है. ओवर टू यू सर. यस, ये जो दोनों व्याख्या है इसमें ये भी आपको पता है, इसलिए मैं आगे चलता हूं ताकि समय में हम बाकी सब कुछ समझ सकते हैं. अब आते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट क्यों करना है. स्ट्रेस मैनेजमेंट की जरूरत क्या है, इस पर हम अभी आते हैं कि क्यों करें. तो हेल्थ कॉस्ट, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल. अभी ये अभी रिसेंट तो मेरे पास फिगर नहीं है, मगर 5-10 साल पहले की जो फिगर है यूएसए की, वहां द कॉस्ट और जो स्लीपिंग टैबलेट्स है वो स्लीपिंग टैबलेट की जो खपत होती है एक साल में, तो दैट इज इन $20 billion ओनली स्लीपिंग पिल्स. So you can imagine how much physical. अभी इसमें फिजिकल में भी जो है right from the heart attack, asthma, diabetes and all other things, accidents. So ये सभी की कॉस्ट इतनी हो जाती है कि इससे कोई दूसरे देश का बजट भी बन सकता है. तो बाद में है लॉस ऑफ प्रोडक्शन, loss of human working hours, and all these problems can be solved with the help of yoga to reduce all these factors. इसलिए हमने पिछले स्लाइड में देखा कि योग का मतलब और योग की व्याख्या जो भी कुछ है वो हमने देखी है. योग कर्मसु कौशलम. सामान्य रूप से अगर हम देखते हैं तो योग से हमारे जीवन में कुशलता आएगी. जो भी कुछ काम हम कर रहे हैं वह काम हम अगर कुशलता से करते हैं तो
आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। अभी just read this, if you are living with high levels of stress, you are putting your entire well-being at a risk. Stress wreaks havoc on your emotional equilibrium as well as your physical health. It narrows your ability to think clearly, function effectively, and enjoy your life. It may seem there is nothing you can do about the stress. The bills won't stop coming. There will never be more hours in a day, and your work and family responsibilities will always be demanding. But you have a lot more control than you might think. This is a very nice statement. I have copied it from one of the book. कि यहाँ हम सोचते हैं कि ये सब रहने वाला है, हमें स्ट्रेस के साथ जीना है। कल भी हमने देखा था, स्ट्रेस इज इनइविटेबल पार्ट ऑफ योर लाइफ। कल उसको एक शब्द मैंने आपको बोला था, सर्वव्यापी स्ट्रेस है। तो इस स्ट्रेस को कैसे कॉन्कर करना है, जीतना है। अगर स्ट्रेस को हम बलि पड़ते हैं तो ये सब चीजें हमारे जीवन में होने वाली है। इमोशनल इक्विलिब्रियम चला जाएगा, फिजिकल कंट्रोल और फिजिकल हेल्थ बिगड़ जाएगी। इसके लिए जो भी कुछ हम काम करते हैं या हमारी तबीयत बिगड़ती है तो हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वहाँ का जो बिल आना है, जो पैसे आपके खाते से जाना है, वो आप कम नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको ऐसा कुछ ढूंढना है कि जिससे आप म्यूट किसी का आवाज म्यूटेड सर, कैरी ऑन। ओके, तो कैसे इसके ऊपर विजय पाना है, तो इसीलिए मैंने पिछले स्लाइड में बोला है, योग इज द ओनली आंसर एंड effective stress management helps you to break the whole stress on your life so you can be happier, healthier and more productive. तो effective stress management के लिए आपके जीवन में सिर्फ बैलेंस लाइफ करने के लिए, ज्यादा जिंदगी का मजा उठाने के लिए और काय काले असंच केलं होतं त्यांनी कोणीतरी, तो इसके लिए आपको आनंदी जीवन जगना है तो एक ही रास्ता है योग का। आपको हमारे एक कार्यक्रम है आनंदी जीवन शैली, उसमें हमने ये बताया हुआ है, गीता का एक जो श्लोक है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो योग अगर आपको दुख हारक करना है, मतलब आपके जीवन में दुख की मात्रा ना होनी है, तो आपको योग ही करना होगा। और उस योग को कैसे अभी करना है इसके बारे में हम आगे देखते हैं। गीता में, ये गीता इसलिए मैं बोल रहा हूं कि गीता हमारे जीवन में आज भी इफेक्टिव है या आज भी रिलेवेंट है। जो गीता में, गीता क्यों बोली गई है, तो अर्जुन युद्ध करने के लिए विजय सर तुमचाच आवाज आहे का? नाही, माझंच नाही आहे, मध्ये मध्ये होतं डिस्टर्ब, बट यू कॅरी ऑन सर। काय होतं की थोडस मलाच हे होऊन जातं मधनं। नाही, काय झालंय ऍक्च्युली तुम्ही दोन्ही ठिकाणी बोलताय ना, त्याच्यामुळे थोडी गडबड होतीये, बट ओके वी विल कंटिन्यू। तो अर्जुन जब युद्ध करने के लिए वो बाध्य नहीं होता था, वो बोल रहा था मेरे सब आप्तजन यहाँ दिख रहे हैं,
तो इन आप्तजनों को मैं कैसे युद्ध में पराजित कर सकता हूँ। तो ये सब जो आप पहले अध्याय में अगर देखते हैं तो ये सब पहले और दूसरे अध्याय में ये सभी चीजें वहां है। सिदंति मंगात्राणी मुखम च परिशिष्यते, शरीर में रोम हर्ष जायते वगैरह सब जो कुछ है ये निराशा के, डिप्रेशन के लक्षण है। तो ये डिप्रेशन के लक्षण हमारे जीवन में भी आते रहते हैं, क्योंकि यह भी हम भी एक ही युद्ध यहाँ लड़ते हैं। तो न कांक्षे विजयम कृष्णम, तो ये राज्य का मैं उपभोग कैसे लूं, ये जो उसकी इच्छा हो जाती है। इसलिए भगवान ने उसे गीता जो सुनाई है, तो उसी गीता का आधार लेकर उसी गीता में भी योग शब्द बहुत सी बार 70 बार आया हुआ है। गीता का हर एक अध्याय में योग क्या है, उपनिषत्सु जो भी कुछ है तो वहां योग का नाम आया है। हर एक अध्याय के अंदर योग का नाम आया है। तो अभी उसका रिलेवेंस जो है, या उसके ऊपर जाने के, स्ट्रेस रिलीफ के ऊपर जाने के पहले कल हमने कुछ सिम्टम देखे थे, आज उन्हें थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं, बहुत से बार आपकी नींद कम हो जाती है, या कुछ बीमारियों में आप ज्यादा सोते हैं, उसमें सोने के बदला आलस या काम न करने की इच्छा आपकी हो जाती है, भूख नहीं लगती है। 90% लोगों में वजन कम हो जाता है, 10% लोग सिर्फ खाना ही करते रहते हैं तो उनका वजन बढ़ जाता है। इंक्रीज और डिक्रीज वेट बोला, हेडेक ऑफ एंड ऑन। अभी बीइंग ए डॉक्टर आई कैन टेल यू कि कोई भी अगर आपको सर दर्द होता है या बदन का दर्द होता है तो आप कितना भी सीटी स्कैन, एमआरआई करवाए, पूरा बदन का करवाओ, 90% all these problems are psychological, only 10% problems में आपको कोई एब्नॉर्मलिटी मिलेगी। तो ये नहीं होना चाहिए। और एसिडिटी, बर्निंग चेस्ट पेन, वेक बॉडी एक्स, पाल्पिटेशंस, ड्राई माउथ, ये सब आपको अनुभव करने को मिलेंगे तनाव के अंदर। फिर बाद में आगे आता है फिजिकल सिम्टम्स में इनडाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम के सभी प्रॉब्लम, गैसेस हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, लूज मोशन होता है, तो ये सब उसमें आ जाता है। फिर बाद में ब्रेथलेसनेस, रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो है ब्रेथलेसनेस, समटाइम्स इवन अस्थमा कैन बी ऑफ द साइकोलॉजिकल ओरिजिन, ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन मेडिसिन। ये बहुत महत्व का सिम्टम है कि बहुत से लोग बदन दर्द हुआ, सर दर्द हुआ, जाएंगे फार्मेसी में और अक्रॉस द काउंटर कुछ ना कुछ मेडिसिन ले लेंगे, और उनको मेडिसिन पर इतना डिपेंडेंस हो जाता है कि आज मैंने गोली नहीं ली तो मेरा काम होगा ही नहीं, दिन मेरा बेकार जाएगा। ये सब आपको अगर बहुत बार एंटासिड बोलो, एनाल्जेसिक बोलो, या दूसरी कोई दवा लेनी पड़ती है तो समझिए आपका प्रॉब्लम स्ट्रेस का है, आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है। ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ऑलवेज फॉलिंग प्रे टू इलनेस। ये जो ऑलवेज फॉलिंग प्रे टू इलनेस का मतलब है कि सर्दी, बार बार सर्दी होना, बार बार एसिडिटी होना, कुछ भी थोड़ा सा मन के विरुद्ध हो गया तो कुछ ना कुछ सिम्टम आपको हो जाता है। कहीं सर दर्द होगा, कहीं बदन में दर्द होगा, कहीं पीठ का दर्द होगा, पैरों में मोच आएगी, कुछ ना कुछ होते रहता है। छोटी छोटी बीमारियां जिसे आप डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं, अक्रॉस द काउंटर लेकर कुछ ना मेडिसिन लेकर उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये सब सिम्टम्स जो है स्ट्रेस के सिम्टम है। अब साइकोलॉजिकल जो सिम्टम्स है, लॉस ऑफ एंथुजियाज्म, काम करने में कोई उत्साह नहीं होता है। फिर सैडनेस ऑफ मूड, मन उदास रहता है, बेचैनी रहती है, चिड़चिड़ापन होता है, और मन में डर रहता है। जो कल हमने देखा था क्लेश जो 5वां क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश।
तो अभिनिवेश का जो है कि जीने की इच्छा, मरने का डर, तो वह बगैर वजह से कि छोटा सा भी हुआ तो मुझे कैंसर तो नहीं हुआ, अमुक हुआ तो मेरे को हार्ट अटैक तो नहीं आया, ऐसे आपको लगेगा। तो ये जो है फियर ऑफ डेथ और फियर ऑफ इलनेस, that is a very strong indication of your stress. Then feeling of inadequacy, father son, मतलब ऐसा है, शादी करना 90% लोग बोलते हैं that is a thing we were longing for it, हम शादी करने के लिए बेचैन हैं। मगर शादी अगर करना है तो आप यह सोचने लगते हैं कि whether I will be doing my all duties, मेरे पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, शादी करेंगे तो खाने वाला आएगा, फिर 2 साल बाद बच्चा होगा, फिर बच्चे का स्कूल होगा, ये चेन ऑफ थिंकिंग, whether I will be able to do or complete all my responsibilities, तो ये जब inadequacy का फीलिंग आप में आने लगता है तो लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है। कॉन्फिडेंस अगर है तो आपके दूसरे काम भी बराबर नहीं हो सकते हैं। अगर कॉन्फिडेंस नहीं तो कंसंट्रेशन नहीं होगा, इंस्टेबिलिटी आएगी, फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द जॉब होगा। अभी भी मुझे कुछ लोग पता है कि बोलते हैं दैट जॉब इज नॉट सुटेबल फॉर मी, आई एम वेरी क्लेवर, आई एम वेरी इंटेलिजेंट एंड दैट इज बिलो माय डिग्निटी वगैरह, ऐसे जो सोचने लगते हैं। तो इसलिए वो बार बार साल भर 2 साल, अभी आप बोलोगे कि वी आर चेंजिंग द जॉब फॉर द बेटर पे, मगर बेटर पे एट व्हाट कॉस्ट, बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग इन न्यू एनवायरनमेंट वहां भी आपको एडजस्टमेंट के प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो ये जो है इंस्टेबिलिटी इन द जॉब, दैट इज आल्सो इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेसेस। फियर ऑफ डूम ऑफ अननोन, क्या होगा पता नहीं, इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट विद अदर्स, संवाद वहां नहीं होता है, एक तो विसंवाद होता है, नहीं तो बोलना ही नहीं होता है। तो यह देखने के बाद में आपको अगर तान तनाव से बचना है, अवॉइड करना है, तो ये 4 ए जो बोला है कि अवॉइड, अल्टर, अडॉप्ट एंड एक्सेप्ट। अवॉइड मतलब अभी इसके साथ में एक और मैं बोलता हूं कि आपको स्ट्रेस कहां से आता है ये आपको पहचानना होगा। अगर ये कैसे पहचानोगे आप, अगर ये सिचुएशन और ये थॉट और ये पर्सन मेक्स मी अनकंफर्टेबल, शोइंग मी, कल जो हमने डेफिनेशन देखी थी कि अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है, फिर चेस्ट पेन होगा, दर्द होगी, या मुंह सूखेगा, हाथ पैरों में कंप आएगा, तो यह अगर आपको कई विचार से, सिचुएशन से या पर्सन से होता है तो बेस्ट वे इज टू अवॉइड देम। बट एवरी टाइम यू कैन नॉट अवॉइड, बिकॉज इफ द पर्सन इज योर बॉस, you have to work under him, then you cannot avoid. Then if it is inevitable, then alter your own attitude, आपका दृष्टिकोण बदलो। अगर मुझे यहाँ काम करना है तो मुझे यहाँ एडाप्शन करना पड़ेगा। एडेप्ट यानी यहाँ जो सिचुएशन है उसके लिए मेरा एडाप्टेशन करना होगा, इस सिचुएशन के साथ में मुझे जमा लेना होगा। तो अल्टर करके आपको एडाप्ट करना है टू दिस सिचुएशन। एंड लास्टली, accept the situation. Acceptance is the half solution. Once you accept कि this is the problem, then somebody will tell you or you will find it yourself how to get rid of from these problems. So acceptance हम हमेशा बोलते हैं भाई, बहुत से बार ये होता है हम जब स्ट्रेस मैनेजमेंट की कंपनियों में ये लेते हैं, वर्कशॉप्स लेते हैं, तो 90% लोग फेस टू फेस तो बोलते हैं
कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी आर हैप्पी। अगर प्रॉब्लम आया तो क्या करते हैं, तो फिर धीरे से बोलते हैं। एक दो पेग लगा लेते हैं रात को, या 2-4 सिगरेट लगाते हैं। तो ये जो कल भी मैंने बोला था, एडिक्शन या व्यसन जो है, ये अगर आपको बगैर वजह से लग जाते हैं, या एवरी टाइम यू आर ट्राइंग टू फाइंड solution by either drink or smoking, that means you are avoiding to accept that there is a stress in your body or in your mind. तो ये acceptance जो है, ये अगर आप ले लो तो solutions आपको जल्दी मिल जाएगा। अब ये जो है मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन, यह हमने देखा हुआ है। आप में से बहुत से लोगों ने लेवल 2 लेवल 3 दिया है, तो आई थिंक आई विल जस्ट स्किप दिस स्लाइड, दिस आई हैव मेड फॉर अदर पीपल। तो मेंटल हाइजीन, कल भी हमने बोला था कि नो योर कैपेबिलिटीज एंड नो योर शॉर्टकमिंग्स। पोटेंशियल जो आपके हैं उन्हें हमें पहचानना है। सो डेवलप सेल्फ रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट फॉर द अदर्स। इसमें दोनों चीज आएंगी कि आपका रिस्पेक्ट आपके पोटेंशियल के ऊपर रहेगा, दूसरों के पोटेंशियल को भी आपको रिस्पेक्ट करना है। उसी तरह से आपके जो लिमिटेशंस शॉर्टकमिंग्स है उन्हें भी आपको पहचानना है, और दूसरों के भी जैसे आपके शॉर्टकमिंग्स है, लिमिटेशंस है, आप सभी काम उतनी इफिशिएंटली नहीं कर सकते हो तो दूसरा भी नहीं कर सकता है। इसलिए मैं हमेशा एक बादशाह और उसके सिपाहियों की बात करता हूँ, और एक जो फकीर है वो हमेशा तभी तो कहता है। तो तभी तो का मतलब आपके थिंकिंग कैपेसिटी कितनी है। एक सिपाही की अलग होगी, हवालदार की अलग होगी, और ऊपर जो उसके हायरार्की से प्राइम मिनिस्टर तक जाती है, तो प्राइम मिनिस्टर का बिहेवियर और सिपाही का बिहेवियर, उनका थिंकिंग पैटर्न अलग होता है। तो यू हैव टू चेंज योर थिंकिंग पैटर्न। तो ये अगर आप करोगे, आपको दो चीजें करनी है, self respect and respect of the others, in develop your understand your potentials and limitations, और दूसरों के बारे में भी यही सोचो। तो अगर आप सोचते हैं तो आपका जिंदगी आनंदमय हो सकता है, हार्मोनियस जिंदगी में संतुलन आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रेस का मतलब असंतुलन है। तो जिंदगी में अगर संतुलन लाना है तो आपको ये चीजें करनी होगी। तो ये सब अगर करोगे तो आपकी जिंदगी में सकारात्मकता, पॉजिटिविटी आएगी, और पॉजिटिविटी आएगी तो आप एडजस्टमेंट के लिए तैयार होगे। मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि if you are having positive attitude for any task, then you will have 100 solutions for the same task. But if you are having negative attitude, you will have 100 causes or excuses for avoiding the task. So you have to decide what you want to become, positive attitude or with a negative attitude. If you have to develop positive attitude, then above things which I have told you, self-respect, then potentials and limitations, ये सब चीजों को आप खुद के बारे में और दूसरों के बारे में भी सोचना है। तो यही ऑब्जेक्टिव जो मैंने कहा कि डेवलप सेल्फ रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, लाइक सेल्फ एंड लाइक अदर्स, मोस्ट इमोशनल डिसऑर्डर ड्यू टू द लॉस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर हमारा आत्मविश्वास, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर निकल जाता है, कम हो जाता है, तो इमोशनल डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं कि आई एम इनएडिक्वेट,
सो मैं अगर इनएडिक्वेट हूँ तो मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ, तो मेरे से आगे मेरा सबऑर्डिनेट अगर आगे चला गया तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपको आ जाएगा। तो यह सब आपको अवॉइड अगर करना है तो फर्स्ट थिंग टू डू इज डेवलप सेल्फ रिस्पेक्ट अबाउट योरसेल्फ। दूसरों के बारे में अगर आप द्वेष करोगे तो आपको भी द्वेष ही मिलेगा। तो आपका रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए, मेंटल हेल्थ अच्छी करने के लिए यह सब आपको करना है। तो मेंटल हेल्थ अगर आपकी अच्छी है, आप मानसिक दृष्टया स्वस्थ है, इसीलिए मैंने अभी शुरू में आपको बोला था कि युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाओ बोधस्य योगो भवति दुःखः। तो यहाँ आपको सभी चीजें, आपका खाना पीना, आहार विहार, आचार विचार, नींद और कर्म यानी काम करने सभी युक्त रीत से करना होगा। अगर उसको आप अयुक्त रीत से करने जाओगे तो योग आपको दुखहारक नहीं होगा, सुखकारक नहीं होगा, दुखहारक ही रहे, दुख वाला ही रहेगा। दुखहारक होने के लिए आपको खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए आपका। इसीलिए हमेशा आपने ये भी सुना होगा, हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी। अगर आप मन और शरीर से तंदुरुस्त रहना है तो एक दूसरे की मदद करके ही आप ऐसे कर सकते हो। तो फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड मेंटल लेवल के ऊपर आपको एडजस्टमेंट करने के लिए अगर तैयार होना है तो एटीट्यूड हैज टू बी पॉजिटिव। और एटीट्यूड अगर पॉजिटिव हो जाता है, कल मैंने होलिस्टिक ये शब्द यूज किया था, वही मतलब है, आज भी वही बोल रहा हूँ, हार्मोनियस यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट आपकी होगी। यू विल डेवलप योर पर्सनैलिटी एट ऑल 4 लेवल, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। सो यह सब करोगे आप तो आपके जीवन में आनंद आएगा, और आनंद आएगा तो आप एडजस्टमेंट अच्छी करोगे, सभी जगह एडजस्टमेंट करोगे, घर में, वर्किंग स्पीयर में, स्कूल में, सोसाइटी में। अगर आप सबसे अच्छी तरह से एडजस्ट कर पाओगे तो आपके काम बहुत आसान हो जाएंगे। इसीलिए ये सब आपको करना है। तो मेंटल हेल्थ का योगिक पर्सपेक्टिव हमने देखा, अब उसके आगे थोड़ा और देखते हैं। ऑब्जेक्टिव भी देख लिया कि आपको क्या क्या करना है। तो मेंटल हेल्थ से आपका सब्जेक्टिव वेलबीइंग हो जाएगा, इफिकेसी बढ़ेगी, ऑटोनॉमी बढ़ेगी, कॉम्पिटेंस बढ़ेगा, और इंटरजेनरेशनल डिपेंडेंस। आजकल बहुत से लोग, स्पेशली ज्येष्ठ नागरिक और यंग जनरेशन में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहे हैं। पीपल आर नॉट रेडी टू एडजस्ट, और उसी की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो ये भी सब आपको एडजस्ट आपको करना है। तो पतंजलि के ऊपर अब आते हैं। ये पतंजलि का जो है, कल भी मैंने आपको बोला था कि ये सब जो क्लेश है वही आपके जिंदगी में क्लेश उत्पन्न करते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश और चित्त वृत्ति का निरोध करने के लिए कल भी मैंने अभ्यास के बारे में जिक्र किया था। दूसरा है वैराग्य। वैराग्य का मतलब, अभ्यास तो कल डिस्कशन किया है, इसके लिए इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं आज बोलूंगा, मगर वैराग्य इसका मतलब साधु, यानी मैंने जैसे अभी भगवे कपड़े डाले हैं तो भगवे कपड़े डालकर हिमालय में निकल जाना नहीं है, घर दारा छोड़ना नहीं है। गृहस्थी भी, प्रपंच भी आपको सही रीत से करना है। अगर आप अपना प्रपंच सही रीत से करोगे तो ही वैराग्य का मतलब होगा। तो वैराग्य का मतलब मैं जो करता हूं वो है डिटैचमेंट, अटैचमेंट विथ डिटैचमेंट। हमें इसीलिए हमारे योग में, हिंदू संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में कमल का महत्व है। यहाँ कमल बीजेपी का कमल नहीं मैं बोल रहा हूँ, जो हमारे ग्रंथों में लिखा है
कमल क्या करता है ये भी आपको पता है कि कमल निर्लेप होता है, उसमें कोई तरह से कीचड़ में उगकर भी कीचड़ का स्पर्श भी उसे नहीं होता है। उसी तरह से हमें प्रपंच में रहकर, संसार में रहकर, घर गृहस्थी में रहकर भी अटैचमेंट से डिटैचमेंट करना चाहिए। अगर आपने कभी अनुभवानंद जी का व्याख्यान सुना होगा तो वो एक बार हमेशा बोलते हैं कि नोबडी इज परफेक्ट। नोबडी इज परफेक्ट का मतलब क्या है? आप, मैं हमेशा पूछता हूँ, अभी आज तो ज्यादा टाइम मैं उसमें नहीं ये करता हूँ कि एवरीबडी टेल्स मी कि नहीं, एवरीबडी हैज गॉट सम लिमिटेशंस, कैसे सब परफेक्ट हो गए? मगर उसका रियल मीनिंग है कि इफ यू बिकम नोबडी, मतलब यू आर अवे फ्रॉम योर रिलेशंस। हम बोलते हैं ना रिलेटिव है हमारा, तो रिलेशंस जहां आते हैं, रिलेटिविटी जहां आती है, वहां परफेक्टनेस आता ही नहीं है। तो इफ यू वांट टू बिकम परफेक्ट, बिकम नोबडी, गेट डिटैचमेंट फ्रॉम योर अटैचमेंट्स। सो वही अगर आप करोगे तो चित्त वृत्ति का निरोध होगा। ये जो चित्त विक्षेप है, अंतराय, 9 अंतराय जो बोले हैं, व्याधि ज्ञान संशय प्रमाद आलस्य विरति भ्रांति दर्शना लब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपाः ते अंतरायाः। तो ये 9 जो आपके जिंदगी में बाधाएं है, इन्हीं को अगर दूर करना है तो एक ही तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास, और वह एक तत्व जो है वह है योग का फॉलो करना। इसीलिए अभी ये अविद्या अस्मिता, आई डोंट थिंक you need much explanation about the क्लेश। कल भी मैंने बोला था आपको कि क्लेश कहाँ से आते हैं, तो कल ये हम देख रहे थे कि चित्त वृत्ति निरोध अगर हो जाएगा तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम, नहीं होगा तो वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। और फिर पतंजलि बोलते हैं वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टः। अगर अक्लिष्ट वृत्ति है तो उसका निरोध हम करने की जरूरत नहीं समझते हैं और निरोध करते भी नहीं है। क्लिष्ट वृत्ति ही आपके मन में क्लेश उत्पन्न करती है। तो अविद्या अस्मिता राग अभिनिवेश, ये सब जो क्लेश है, ये 4 प्रकार के 4 स्टेजेस में होते हैं, दैट ऑल्सो यू नो। और उन्हीं को अगर प्रसुप्त विच्छिन्न उदाहरणाम ये देखा है और सभी का कारण है, सभी की मदर है, अविद्या है, तो ते प्रति प्रसव हेयः सूक्ष्माः ध्यान हेयः तद्वृत्तयः। तो उनको सूक्ष्म करके वृत्ति में बदलो। क्लेश कितने भी बड़े हो उनको धीरे धीरे सूक्ष्म करते जाओ। वृत्ति अति सूक्ष्म होती है, वृत्ति विचार के लेवल पर अगर आ जाती है तो उन्हें चित्त वृत्ति निरोध, यानी फिर उनका निरोध करने के लिए अभ्यास और वैराग्य, ये 2 चीजें अगर आप करोगे तो आपके प्रॉब्लम जिंदगी दिन दिन कम होते जाएंगे। अभी यम नियम का इम्पोर्टेंस जो है थोड़े में मैं बताऊंगा, आप बहुत से लोग इसमें परिचित भी होंगे। और जब हम यम नियम सिखाते हैं, सभी को समझाते हैं, तो एक चीज हमें मिलती है कि यम नियम सभी बोलते तो बहुत अच्छा है, अहिंसा का मतलब क्या है, सत्य का मतलब क्या है, अस्तेय क्या है, ब्रह्मचर्य क्या है, अपरिग्रह है, मगर व्हाट इज द रिलेवेंस इन टुडेज लाइफ? तो यह जब है अहिंसा परमो धर्म, जो लेवल है उसका, इट इज नॉट ओनली कायिक, इट इज वाइक एंड मानसिक, काचिक वाइक एंड मानसिक जो है। तो मन के लेवल पर भी अहिंसा होनी चाहिए। तो ये अहिंसा कैसे आप करोगे? किसी को दुख नहीं देना, किसी को मारना नहीं, ये तो आप बोल देते हैं। किसी के साथ बुरा व्यवहार करना नहीं, बुरा बोलना नहीं, कटु बोलना नहीं, ये भी आप बोल देते हैं। मगर मानसिक यानी दूसरों के विचार,
बारे में गलत विचार भी नहीं रखना। अगर आप दूसरों के बारे में गलत विचार रखते हो तो सामने की व्यक्ति का कोई बिगड़ता नहीं है, बिगड़ता आपका, बिकॉज यू आर अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ओन जॉब। Instead of that, you are keeping on thinking about the other person. That's why ahimsa should be at the level of मानसिक। वहां भी अगर आपके मन शुद्ध है, किसी के बारे में मन में बुरे विचार नहीं है, तो आप शांत रह सकते हो। फिर सत्य के बारे में भी वही है। बहुत से बार लोग मुझे पूछते हैं अहिंसा बड़ी या सत्य, तो पहले अहिंसा सत्य में बोलना है तो कटु सत्य टालना है। सत्यम वचम प्रियम, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात जो है, तो सच बोलना है तो मीठा सच बोलिए, कड़वा सच बोलने के लिए टालिए। अवॉइड बिटर ट्रूथ। मैं किसी को बोल दूंगा तुझे अक्ल नहीं है, दो इट में बी रियलिटी, मगर उसका मन दुखेगा तो वो हिंसा हो जाएगी। या जो किताबों में ग्रंथों में भी एग्जाम्पल दिया है कसाई और गाय का, तो गाय को बचाना ये ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वहां आपको सत्य जो बोलना है, वो जो गीता में कहा गया है, नरोवा कुंजरोवा, नरोवा कुंजरोवा जो सत्य है, ये भी आपको नरोवा कुंजरोवा जो भी कुछ है वो भी आपको पता है। उस नहीं है, ओके। तो ये हुआ सत्य के बारे में। अस्तेय चोरी नहीं करना है, दूसरों का कोई भी छोटी भी वस्तु आप नहीं लेना है। इतना ही नहीं तो दूसरों के विचार भी नहीं चुराना है। इतने सूक्ष्मता से यहाँ विचार किया गया है। ब्रह्मचर्य इज नॉट ओनली द सेक्सुअल एब्स्टिनेंस, मगर ब्रह्मचर्य इज वॉकिंग ऑन द पाथ ऑफ रियलिटी। ब्रह्म ज्ञान मिलाने के लिए जो भी कुछ आचरण आपको चाहिए, वह आचरण आपका ब्रह्मचर्य गिना जाएगा। तो वो ये करो। एक्सेसिव कोई भी चीज जो एक्सेसिव है, वासनाओं का नियंत्रण है। यहाँ सेक्सुअल एक वासना है, सेक्सुअलिटी या सेंसुअल कंट्रोल जो है, दैट इज नॉट, यू हैव टू कंट्रोल ऑल योर सेंसेस। खाना पीना लगाकर सभी जो आपकी वासना है उन्हें कंट्रोल कीजिए। और अपरिग्रह, अपरिग्रह जो है, आवश्यकता कितनी है आपकी जिंदगी में, बोलते हैं दीज आर ऑल नेसेसरीज, यू आर इंक्रीजिंग अननेसेसरीली योर नेसेसिटीज। सो कंट्रोल योर नेसेसिटीज। आपको कितना जरूरी है, अगर आपके जरूरतों को ऊपर कंट्रोल कर सकते हो, तो अगर आपको पता है दिगंबर जैन साधु जो है, उनके पास कपड़े भी, ड्रेस भी नहीं होता तो एड्रेस नहीं होता, ऐसे वो हमेशा मजाक में बोलते हैं कि ड्रेस ही नहीं पहनते हैं, बाकी की चीजों का तो कोई पूछना ही नहीं। उनका कोई घरदार नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। खाने के लिए भी करतल भिक्षा जो होती है, दोनों हाथों के अंजलि में जितना उनको एक बार परोसा जाए उतना ही वो दिन भर खाते हैं। तो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। अगर आपकी जरूरतें बढ़ जाती है तो वो भी आपको कथा पता है कि एक लोभी ब्राह्मण राजा के पास जाता है और फिर वो बोलता है कि राजा मुझे कुछ इनाम दो। तो बोलता है तुझे जो इनाम चाहिए, मुझे जमीन चाहिए, तो कितनी चाहिए? तो सवेरे से शाम तक तू जितने जमीन को सर्कल करेगा उतनी जमीन तेरी। ये कथा आपको सबको पता है। और अल्टीमेटली राजा के पास वो इतना लंबा चक्कर काटने के इसमें खुद मर जाता है। तो राजा बोलता है इसको 3.5 गज की ही, 3.5 हाथ, गज भी नहीं, 3.5 हाथ की जमीन चाहिए उसको अंत्य संस्कार के लिए। तो ये जो है अपरिग्रह जो है, नॉन पॉजिटिवनेस, ये अगर आप करोगे तो आपका जीवन बहुत आनंदमय होगा, ब्लिसफुल होगा। जरूर है आपको अगर ये भी पता है
कि गार्गे बाबा, तू तो फटे तपले कपड़े पहनते थे, झाड़ू लगाते थे, ये एक बार उनका ऐसा हुआ कि उनका जो कुछ छोटा मोटा घर था वो भी जल गया। सब लोगों को लगा कि बाबा को बहुत दुख होगा, और उन्होंने बोला बहुत अच्छा हुआ, अब मुझे वो भी संभालने की जरूरत नहीं है। इतना अपरिग्रह आपको होना चाहिए। अगर संसार में, रियलिटी में एडजस्टमेंट आपको करनी है, मगर आपकी जरूरतें कम करो, क्योंकि जरूरतें अगर बढ़ेगी तो आपको वो जरूरतें पूरी करने के लिए either you have to overwork, overburden, or you have to follow illegal ways। और इलीगल वेज अगर लाच रुश्वत लेते, भ्रष्टाचार करते हो तो वहां पकड़ जाने का, जेल में जाने का डर है। या ओवर वर्क करते हो तो जिस चीज के लिए आपने ओवर वर्क करना शुरू किया है वो चीज का आप उपभोग भी नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए जरूरतें कम करो तो बहुत सारा आपका जीवन आनंदमय सुखकारक हो सकेगा। शौच, संतोष, जो भी कुछ है ये सब आपको पता है, इसलिए इसके ऊपर से थोड़ा जल्दी मैं जाता हूँ। शौच मतलब शुद्धता, शुद्धता का महत्व आपको पता है। संतोष, यही जो मैंने अभी बोला कि जरूरतें कम करोगे तो संतोष बढ़ेगा। तप, तप का मतलब जो है बिना कष्ट करने की तैयारी रखना अच्छे फल के लिए। तो वो भी अगर आप करोगे तो उससे आपके मन में, दिमाग में, शरीर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और कष्ट अगर आप कर सकते हो तो पॉजिटिव एनर्जी के बाद you can achieve your goal easily because you will be getting more energy। तो वो है तप करने का। ये है स्वाध्याय। ये भी आपको पता है कि खुद का काम खुद करो, वक्त पर करो, और अच्छे लोगों के संग में रहो, सत्संग करो। तो सत्संग करोगे तो बुरे विचारों से आप दूर जाओगे। बुरे विचार अगर आपके कम हो जाते हैं तो पॉजिटिविटी जल्दी आ सकती है। तो इसीलिए आपको स्वाध्याय करना और ईश्वर प्रणिधान, योग कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ वह उसने मुझे कुछ दिया है। उसने मतलब भगवान ने, ईश्वर ने। सो ईश्वर को प्रणिधान करना, समर्पण करना, यह सबसे बड़ा आपका यह है। और यहाँ क्या समर्पण करना है आपको? एक जो भजन है, मैं तुझे क्या दूं, दूध दूं तो वो है बछड़े का झूठा, फूल दूं तो भौरे का झूठा। तो इसमें सभी में एक ही बोला गया है कि ये सब उसी ने निर्माण किया है, तो उसको क्या आप तो दान ये करोगे, भगवान को चढ़ाओगे क्या? तो वहां एक ही चीज आपको चढ़ानी है, और दैट इज योर अहंकार, ईगो। अगर आप अब यहाँ ईश्वर प्रणिधान करना मतलब सरेंडरेंस टू गॉड जो है, कि सरेंडर अगर हम कर देते हैं तो अपना ईगो, पोजेशंस, ये जो मेरा, मैं, अहम, वो दूर हो जाएगा। तो आप बहुत अच्छी तरह से जिंदगी जी सकते हैं। तो यह सब यम और नियम से आप आपके जिंदगी में आने वाले स्ट्रेस कम कर सकते हो। और ये जो नियम है कि क्या करना है, तो आपका पोटेंशियल्स को बढ़ाएगा, लिमिटेशंस कम करेगा, और लिमिटेशंस के बारे में अवेयरनेस आपके मन में पैदा करेगा। और फिर जो दो चीजें मैं हमेशा बोलता हूँ, यथाशक्ति एंड शनै शनै। तो इसका मतलब ये नहीं कि लिमिटेशंस है या पोटेंशियल कम है तो उनको शनै शनै धीरे धीरे बढ़ावा भी देना है। तो जो डिस्ट्रेस है उसको आप यू स्ट्रेस में बदल सकते हो। तो यू स्ट्रेस में बदलने के लिए दूसरी जो योग के साथ में दूसरी चीजें है जो हमेशा मैं बोलता हूँ, एडवाइस करता हूँ कि कुछ खेलो, बाहर जाओ और अपने छंद को, हॉबीज को बढ़ावा दो, ताकि एट द एंड ऑफ योर लाइफ यू शुड नॉट फील
कि ये मैंने जिंदगी में कुछ किया नहीं, करने का बहुत इच्छा थी, मगर काम के इसमें या मेरे वर्क में आई एम अनेबल टू अचीव वॉट एवर आई वॉज ट्राइंग टू अचीव। यानी जो आपके हॉबीज थे वो भी पूरी करने की कोशिश कीजिए, तो आपके तनाव कम होते जाएंगे। अब थोड़ी थोड़ी बातें योग के साथ में और भी दूसरी बातें हैं कि बी रियलिस्टिक, वास्तवता का ध्यान रखिए। वास्तविकता जो है, आज मुझे बहुत बड़ा बनना है, मगर बड़ा बनने के लिए मेरी कैपेबिलिटीज अगर नहीं है, मुझे 70% मार्क मिलने वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा मैं कोशिश करूंगा तो 75-80 तक मैं जा सकता हूँ, बट इफ आई सेट माय गोल on 90% then I will be failure. So reality orientation, जिसको हम साइकोलॉजी में बोलते हैं, to know what you can do. तो वास्तवता जो है उसे समझिए, improve your communication, संवाद बढ़ाइए, set the goal of that will motivate you, मगर गोल मैंने जैसे अभी बोला है should be realistic goal। और फिर टाइम मैनेजमेंट आपको करना है। बहुत से बार लोग बोलते हैं योग के लिए आना है, मगर वक्त ही नहीं मिलता है। वो क्या होता है, रात में हम लेट सोते हैं, फिर सवेरे उठता नहीं, और आपका क्लास तो 6 बजे होता है, हम तो 8 बजे उठते हैं, तो कैसे आएंगे? आने की तो बहुत इच्छा है। तो ये इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट जो है, स्पेशली स्टूडेंट्स को जब मैं बोलता हूँ तो मैं उन्हें यही बोलता हूँ कि आप फिक्स कीजिए कि ये टाइम में मैं ये करूँगा, दूसरा मैं नहीं करूँगा, और मैं वक्त जो है उसके बंधन पालूंगा कि सवेरे इतने बजे उठना है, इतने बजे बाहर जाना है, इतने बजे कुछ करना है। तो वही प्रकार से आप कीजिए, तो टाइम मैनेजमेंट will help you to complete your all task। टारगेट्स जो है वो टाइम बाउंड रखिए। दूसरा है फॉरगिव, क्षमा वीरस्य भूषणम ऐसे बोला जाता है। तो आप भी शूर हो, वीर हो, इंटेलिजेंट हो, दूसरों के शॉर्टकमिंग्स पर उन्हें क्षमा करो। क्षमा अगर करोगे तो दो चीजें होगी, आपके मन में उसके बारे में कुछ नहीं होगा, और वह भी आपके बारे में सही ढंग से सोचेगा, आपको सम्मान देगा। और जो सम्मान है दैट इज ए गिव एंड टेक, सो यू हैव टू दूसरों को भी सम्मान देना चाहिए, खुद भी अच्छा रहना चाहिए। तो फॉरगिवनेस इज अ बेस्ट थिंग। और हमारे जैनों में इसके लिए पर्युषण पर्व में, यानी आपके यहाँ जब गणपति उत्सव होता है, तब एक हमारा विशेष प्रोग्राम होता है कि वार्षिक क्षमा याचना। हम एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं, जानते अनजानते में अगर कोई गलती हमसे हुआ है मिच्छामी तो दुक्कडम उसे बोलते हैं क्या? आप माफ मिच्छामी कीजिए। दुक्कडम। मिच्छामी दुक्कडम, यस बरोबर आहे, मिच्छामी दुक्कडम। ते त्याला आम्ही एक सार्वजनिक क्षमापणा किंवा संवत्सरीच्या काळामध्ये ते होतं, आणि पर्युषण पर्वामध्ये होतं। म्हणजे 8 दिवस तुमचं गणपतीचं ज्या दिवशी गणेश चतुर्थी असते त्या दिवशी आमचा तो शेवटचा दिवस असतो। आणि गंमत अशी असते की त्या दिवशी आमचा उपवास असतो, आणि तुम्ही त्या दिवशी गणपतीच्या नावावरती गणपतीचा उपवास करता, काय करता ते त्याचं जास्त मी बोलत नाही। ओके, ठीक है। ये सब मैंने आपसे बातें किया हूँ जस्ट कंक्लूड करने से कि योग से आपको खुद को जानने की, यू विल नो योर सेल्फ, मतलब आपके पोटेंशियल्स एंड लिमिटेशंस, उससे आप कहाँ कहाँ आप में बदल करना है, किस जगह आपको इम्प्रूवमेंट के चांसेस है, ये समझ सकोगे।
और अगेन शनै शनै एंड यथाशक्ति काम करते रहो। प्राणायाम से मन को शांति मिलती है। एवरी वन ऑफ यू नो दैट। सो प्रैक्टिसिंग योगा फॉर हाफ एन आवर टू 1 आवर विल मेक, जैसा, इसीलिए मैं हमेशा जो एग्जांपल देता हूँ कि वह है, इट इज चार्जिंग योर बैटरी, योर मोबाइल यू चार्ज फॉर 1 आवर और 2 आवर and then the mobile remains with you and you are happy with the mobile charge. मोबाइल का चार्ज कम हो जाता है तो instead of mobile getting off you become restless। कि अभी जैसा कोई आपका वो चार्जिंग निकलने से आपकी सांसें निकल जाएगी, तो ये जो है उसी प्रकार मोबाइल जैसे आप चार्ज करते हो तो खुद को भी चार्ज करो 1 घंटा, बाकी के 23 घंटे आप आनंद में रहोगे। योगिक थॉट प्रोसेस विल टीच नॉट टू वर्क ओनली फॉर मनी। जो मैंने अटैचमेंट या अपरिग्रह बोला वो यही है। यू आर योर ओन एनिमी। आपका एनिमी दूसरा कोई नहीं है। यह अगर आप जान लोगे तो क्या क्या हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ से रॉन्ग इंटरनल थिंकिंग दूर हो जाएगी और आपके परसेप्शंस जो है आप दुनिया को सही ढंग से देख पाओगे। तो निगेटिविटी आपकी दूर हो जाएंगी। अगर निगेटिविटी आती है तो स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो पॉजिटिव थिंकिंग हील्स फ्रॉम द स्ट्रेसेस and negativity. So your positivity should be more than the negativity, and to develop positivity you have to follow the yogic way of life. Conflicts को डील करना है तो स्किल आपके बढ़ाने होंगे, तो स्किल बढ़ाना है तो अगेन यू हैव टू डू द पॉजिटिव थिंकिंग। तो ये सब जो है ओवरबर्डन विद द कमिटमेंट्स अगर हो गया है तो अगेन it comes to the potential and limitations. अगर योगासन करने से क्या होता है, just in short, good stretches to your spinal columns and all muscles, and then relaxation अगर आप करते हो तो मन को भी शांति, शरीर को भी आराम होता है। पश्चिमोत्तानासन से होता है कि abdominal फैट और आपका जो प्रोडक्टिविटी है, इफिशियंसी है, ये सब योगा से इन शॉर्ट बढ़ती है। तो इन शॉर्ट अगर आपकी प्रोडक्टिविटी, इफिशियंसी बढ़ती है तो आपकी बीमारियां भी दूर हो जाती है। बहुत से बार मुझे लोग बुलाते हैं, बोलते हैं योग और रोग के बारे में बोलो या स्वस्थ जीवन के लिए योग का महत्व में बोलो, तो मैं बोलता हूँ कि स्वस्थ जीवन is a side effect और निरोगी जीवन is a side effect of the योग। योग का मेन ध्येय है मोक्ष मिलाना, कैवल्य मिलाना, और उसके साथ में अगर आपको आरोग्य प्राप्त होता है तो दैट इज बाय साइड इफेक्ट। सो अगर वो साइड इफेक्ट्स है तो ये सब बीमारियां जो है, ये बीमारियां आपकी दूर होगी। और अंत में जो मैंने बोला है अनाहत नाद, जो हठ प्रदीपिका में बोला है नादानुसंधान, तो वो जो अनाहत नाद है वह अगर आप परसीव कर सकते हो, समझ सकते हो और आपको वह नाद अनुभव देता है तो आप आनंद की अवस्था में आ जाते हो। तो इसीलिए से ये सब 2-4 एग्जाम्पल के लिए मैंने रखे हैं। आप आसन करते हो, ज्यादा जोर मैं दूंगा शवासन के ऊपर। रिलैक्सेशन which will rejuvenate your body, mind and spirit. Muscles and mind will be relaxed. स्ट्रेस अगर कम कर जाएंगे तो जो EEG होता है, ब्रेन वेव जो होती है, बीटा वेव अगर होती है तो आप चिंता फिक्र ज्यादा करते हो, उन्हें अल्फा अगर आप करते हो तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बन जाते हो। मगर अगर उन्हें आप थीटा में बदल लेते हो तो रिलैक्स माइंड, इसके लिए हमने बेंगलोर के कॉन्फ्रेंस में भी एक पेपर प्रेजेंट किया था। कुछ हमने 40
MBA के स्टूडेंट्स के ऊपर ये प्रयोग किया था कि योग निद्रा से उनका रिलैक्सेशन कितना बढ़ता है, और उनके ब्रेन वेव्स EEG का सबका लिया था। तो ये जो है रिडक्शन इन ब्रेन बीटा टाइप ऑफ ब्रेन वेव जो है वो आपकी कम हो जाती है। तो वह अल्फा नॉर्मल है और रिलैक्स के लिए थीटा है, तो उतने तक आप जा सकते हो। नींद आपकी बहुत अच्छी तरह से आ जाती है, स्वप्न फ्री ड्रीमलेस नींद अगर आप आ जाएंगे तो आपके बहुत से प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे। तो ये सब जो हमने देखे थे वही बीमारियां वापस यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि ये सब बीमारियां अगर आपको दूर करना है तो हाउ योगा हेल्प्स, it will improve your body circulation, it will improve your mood, it will improve your capabilities, और फिर ये सब जो बीमारियां हैं वो सब दूर हो जाएगी। आपको स्ट्रेस से ऑक्सीडेटिव चेंजेस जो होते हैं, आपको बहुत से बार डॉक्टर या आपके दवाइयाँ कंपनी या आयुर्वेद वाले बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट इसमें है। तो antioxidant, yoga is antioxidant, removing your stresses, strains, and then stresses, strains आता है तो डायबिटीज भी ठीक होता है, हार्ट प्रॉब्लम ठीक होते हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम ठीक होते हैं, और जीवन आपका सभी जो भी कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है वो भी दूर होने में मदद मिलती है। तो यहाँ क्या होता है, जब कल भी हमने देखा था कि जो पंचकोश है वहां विज्ञानमय कोश में प्रॉब्लम आ जाते हैं तो वो आपके अन्नमय कोश तक नीचे परकोलेट होते हैं। तो यहाँ हम करेक्ट करते हैं प्राणमय कोश को, प्राणिक डायनेमिक्स को करेक्ट अगर करते हैं तो साइकोफिजियोलॉजिकल लेवल आपकी जो है वो दुरुस्त हो जाती है। बॉडी माइंड फंक्शन जो है, बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन, ये अच्छी तरह से होता है, और वन स्टार्ट्स फीलिंग प्रसाद। प्रसाद का मतलब जो है चित्त प्रसादनम, पतंजलि ने भी बोला है। तो प्रसाद का मतलब प्रसन्नता आपके विचारों में, मन में, विचार आचरण में आ जाती है। तो साइक बिकम्स सेंसिटिव टू द ह्यूमन रिलेशंस, दैट इज योर अल्टीमेट एम एंड गोल, एंड व्हाट इज यू अचीव is your personality changes, you become more adaptive person, and then that will reduce your biases, prejudices, ये सब कम हो जाएंगे। तो आपके कॉम्प्लेक्सेस, स्पेशली इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस कम हो जाएंगी, और उससे फिर शुद्ध आनंद, आनंदी आनंद घडे इकडे तिकडे चोहीकडे, किंवा आनंदच आनंद, दूसरा काहीही नाही, ऐसी आपकी स्थिति आ जाएगी। दैट विल बी एप्लीकेबल टू एट ऑल लेवल्स, एंड अल्टीमेट एम जो है वह है टोटल हेल्थ, होलिस्टिक हेल्थ। हीलिंग बिकम्स होलिस्टिक, पूरे खाली शरीर नहीं तो चारों लेवल पर, शरीर, मन, सोसाइटी, सोशलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी, सभी जगह आप अच्छी तरह से अगर काम करोगे तो दैट इज व्हाट इज द WHO डेफिनेशन ऑफ द हेल्थ, कि वेल बीइंग एट फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल लेवल. So that is what yesterday I said, that is a holistic approach and holistic health. So total health becomes normal or better. So what you will gain, these are the things which I have discussed. I am just summarizing now. You will have courage to look at your own follies and limitations. आपको पता चलेंगे आप कहाँ गलत हो और कहाँ आपको दुरुस्त होना है। यह अगर आपको पता चलता है तो आप चेंज कर सकते हो। चेंज करोगे तो आपको नए नए अनुभव आएंगे, अच्छे अनुभव आएंगे, और ये थिंग आपके जिंदगी में प्रसन्नता लाएगी, आपके जिंदगी में नया विगर लाएगी। सो यू हैव टू फुलफिल, you will have the individual fulfillment
जो हमारे ध्येय है वो सब आप अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हुए होंगे। और स्ट्रेस टॉलरेंस लिमिट, इसके लिए मैं हमेशा एग्जांपल जो देता हूँ गुब्बारे का, गुब्बारा कितना फुगाना है कि ताकि वो फूटे नहीं। उसी तरह से अगर वो गुब्बारे का स्ट्रेंथ अच्छा है तो जितना हवा भरोगे उतना वो फूकते रहेगा। उसी तरह से आपको टॉलरेंस लिमिट खुद की बढ़ानी है। कल भी मैंने बोला था, आज भी वही बोल रहा हूँ कि स्ट्रेस इज सर्वव्यापी एंड वेदर यू लाइक इट और नॉट, it is going to remain over there. So you have to increase your stress level. So stress level बढ़ जाएगी तो you will be able to face any challenge in your life. And if you can face the challenge, nothing will break you up. कोई भी आपका जीवन को बाधा नहीं कर सकता है। तो ये सब आपको अगर मिलने वाला है तो 10 चीजें मैंने बोला है यहाँ पर, 10 कमांडमेंट्स फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो फर्स्ट थिंग इज टू द एक्सटेंट वी आर एबल टू एक्सरसाइज पॉजिटिव कंट्रोल ऑन आवर इमोशंस, राग द्वेष और जो क्लेश है इनको हम अच्छी तरह से मैनेज कर सकेंगे। To the extent we are able to transfer our weaknesses into संकट को संधि में बदलना। जो आज हम देख रहे हैं कि कोरोना में हमने जितना फॉरेन एक्सचेंज रूटीन वर्क में नॉर्मल डेज में नहीं कमाया उतना ये कोरोना के इसमें कमाया। क्योंकि जो जब कोरोना शुरू हुआ, दैट टाइम आई वाज इन यूएसए, तो वहां तभी मुझे बोला कि आपको मास्क चाहिए जाने के लिए। ट्रैवल मेरे लिए उस दिन आई वाज द लास्ट पर्सन टू बोर्ड और लास्ट डे जब आया मैं यहाँ आने के बाद में दूसरे दिन गवर्नमेंट ने वो ये बंद कर दिया था, लॉकडाउन कर दिया था। तो मुझे वहां मास्क नहीं मिला। तो 4 दिन मैंने आने के पहले 4 दिन ऑल वो जो वेबसाइट्स को जो भी कुछ है स्टोर्स सभी बोलते थे मास्क आउट ऑफ स्टॉक। एक ही दुकान में मुझे 3 मास्क मिले। एक मास्क जो यहाँ 5 रुपए में लेते हैं वो वहां $5 में मुझे लेना पड़ा। तो आपका जो संकट है उसको संधि में बदलो। फिर एक्सटेंड we can perceive some positive message even from difficult situation. So यही वो जो है संधि में बदलो। फिर to the extent we are able to have constant feedback of bodily and mental activities, कि जो भी हम कर रहे हैं उसे अगर सोच समझ के कर रहे हैं तो उसका परिणाम हमारे शरीर पर और मन पर क्या होता है ये आपको समझेगा और उसी प्रकार आप अपनी कैपेसिटी में ही काम करोगे। To the extent we are able to keep hopes alive every moment through valuing your values. मेरे कंसल्टिंग में भी मैंने एक जो पोस्टर लगाया हुआ है वहां लिखा हुआ है कि नो फेल्यूर इज फाइनल अंटिल यू स्टॉप ट्राइंग। सो अगर आपने उसके लिए प्रयत्न करना ही छोड़ दिया तो यू आर फेल्ड। मगर जब तक आप कोशिश करोगे भले ही 2 दिन के बदले 8 दिन के बाद में यू कैन अचीव योर गोल। सो डोंट गिव इट अप। To the extent we keep minimum balance and credit immediately if the balance falls short of the minimum balance। जैसे बैंक वाले आपको करता है मिनिमम अगर बैलेंस नहीं रखते तो आपको जुर्माना लगा देते हैं। तो यही आपके इमोशनल बैलेंस भी क्रेडिट बैलेंस रखिए, डेबिट बैलेंस नहीं रखना है। To the extent we are able to avoid starting with the गिल्ट फीलिंग नहीं चाहिए, अपराधीपन की, कम कुवतपना की या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए कि मैं गलत कर रहा हूँ, ये नहीं चाहिए। To the extent we are able to work synergistically,
एनर्जी होना चाहिए। जब तक आप समन्वय से काम करते हो तो सॉल्यूशन आपको मिलेगा और काम में सफल भी हो जाओगे। टू द एक्सटेंट वी आर एबल टू मीट द अपॉइंटमेंट विद आवर ओन सेल्फ सेटिस्फैक्टरीली। बाहर के अपॉइंटमेंट आप तो रखते हो मगर खुद के लिए वक्त बहुत कम देते हो। तो खुद के लिए अपॉइंटमेंट दो, खुद के अपॉइंटमेंट को फॉलो करो, पूरा करो, तो खुद को भी जान सकोगे। हम हमेशा बोलते हैं आप जिंदगी भर दूसरों के लिए काम करते हो, खुद के लिए 1 घंटा तो दो, एंड दैट इज टू डू द योगिक अभ्यास। एंड ऑलवेज कीप लव फॉर ऑल क्रिएशन, जीवो जीवस्य जीवनम। और अगर सभी से प्यार करोगे तो जैसा महा उपनिषदों में बोला गया है कि आत्म तत्व सभी में है, सभी मनुष्यों में तो है, जानवरों में भी है, पेड़ पौधों में भी है, और अचर या जिसे हम बोलते हैं कि निर्जीव में भी है। तो वह अगर आप समझोगे तो सभी के बारे में मन में आपका प्यार होगा, क्योंकि मुझ में जो आत्म तत्व है अगर वह दूसरे में भी है तो वही आत्म तत्व मुझ में है, तो मैं उसे कैसे अवॉइड करूंगा या कैसे उसका अपमान करूंगा, उसको हार्म करूंगा। सो कमिंग टू द एंड, अवॉइड दिस प्लेसेस पीपल थिंग्स, जो मैंने बोल दिया है, रिमेन न्यूट्रल और कूल और फेस देम विद अ बोल्ड फेस एंड रिकॉग्निशन इज द हाफ सॉल्यूशन। इसके ऊपर चर्चा हो चुकी है। नेक्स्ट में जाते हैं। ऑलवेज हैव पॉजिटिव थॉट्स वगैरह सब बोला। प्रॉपर डाइट ये भी मैंने बोला। युक्ताहार विहारस्य, डू नॉट कंपेयर। यहाँ ये तो ध्यान में रखना है कि दूसरों से तुलना खुद की भी ना करो, ना अपने बच्चों को कहो कि यू आर नॉट बेटर और द नेबर्स सन और डॉटर इज बेटर देन यू। अगर आपको कंपेयर ही करना है तो खुद से करो, कल मैं कैसा था और आज मुझ में क्या बदल हुआ है। सो यू विल ट्राई टू चेंज। सो कंपेयर विथ, do not compare with anybody, compare with yourself, what you were yesterday, what you are today। तो यह कंपेयर करोगे तो आप दुरुस्त होगे, सुधारना करोगे। और डाइट के बारे में देख चुके हैं। meet the needs not the greeds। भगवान ने आपकी जरूरतें पूरे करने के लिए, आपकी नहीं पूरे विश्व के प्राणियों की जरूरतें पूरे करने के लिए सब कुछ दिया है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है वो नीड से ज्यादा ग्रीड में ज्यादा विश्वास करता है। तो डू नॉट बी ग्रीडी। फॉलो यम नियम जो देख लिया है। ये और एक इम्पोर्टेंट चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, लर्न टू से एंड एक्सेप्ट नो। बच्चों में स्पेशली, आपके बच्चे अभी 1 या 2 ही बच्चे हैं तो वह आप उनको सभी जरूरतें उनकी पूरी करने की कोशिश करते हो। उसने मांगा मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, दे देते हो वेदर अकॉर्डिंग और नॉट। देन he is not ready to accept no when he fails in interview or in examination, and then the worst thing he does is committing suicide because he is not used to accept no। So you also say and accept no। अगर आपको किसी से नहीं करना है कुछ, politely say sorry sir, I will not be able to do this। So no ये जो है इसको सुनने की और बोलने की आदत डालो। ओंकार चैंटिंग, डीप ब्रीदिंग, दैट यू नो। एंड लास्ट स्मॉल थिंग ग्रेटली, जो आपने शिव खेरा का किताब भी पढ़ा होगा, उसमें यही बोला है कि सक्सेसफुल पीपल डू नॉट डू द थिंग्स डिफरेंटली, डू नॉट डू द डिफरेंट थिंग्स बट दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। तो डू द स्मॉल थिंग्स ग्रेटली, that will improve all your capabilities and efficiencies। Laughter पता है आपको, develop hobbies ये भी पता है, pets
अगर आपने ऑब्जर्व किया है तो विजय जी भी मेरे घर में बहुत से बार आए हैं, 2-4 बार। तो हमारा पेट से मुझसे ज्यादा वो उससे प्यार करते हैं, तो उससे आपके मन में बहुत रिलैक्सेशन आ जाता है। तो हैव पेट्स। और फिर बाद में लास्ट में, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग इन योर लाइफ, यू हैव टू कीप ऑन चेंजिंग and adjusting to the situations are going to change, so you have to adapt to them so that there won't be any inferiority or complexes, कुछ नहीं होगा आपके मन में। ये जो पेन्स आपको बोला है, इसका एक मीनिंग पॉजिटिव एटीट्यूड इन नेगेटिव सिचुएशंस। So keep positive attitude or pain. Positive attitude in negative situations if you रखते हैं तो आप चेंज कर सकते हो खुद को और दुनिया को भी। कंक्लूजन में है हेल्दी बॉडी इन हेल्दी माइंड, और स्पेशली यू आर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। आजकल कोरोना योद्धा में योग प्रोवाइडर और योगा टीचर्स भी आते हैं, तो यू हैव टू कीप योरसेल्फ हेल्दी। सो यू आर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, यू हैव टू हेल्प अदर्स। सो इफ यू आर गोइंग टू हेल्प अदर्स, you have to keep your own body and mind healthy, and of course to do the first they need healthy body without stressful mind. And lastly, yoga helps your mind to become clear and pure, and clear in mind is never affected by the stress because you are changing that into opportunity. और अपॉर्चुनिटी अगर करते हैं तो आपको फायदा ही होगा। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स विद दिस काइंड ऑफ प्योर एंड क्लियर माइंड कैन रियली वर्क बेटर फॉर द वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी। ये मैंने डॉक्टर के लिए किया था, तो यहाँ मैंने सोसाइटी करना है। और अंत में गीता का ही जो है कर्मण्येवाधिकारस्तु स्थितप्रज्ञस्य क्या भाषा प्रजा हिता, ये सब जो गीता के 2-4 श्लोक है, तो यही श्लोक अगर आप करते हो, उसको फॉलो करते हो, तो स्थितप्रज्ञ बनो। कर्मण्येवाधिकारस्तु यानी फल की अपेक्षा मत रखो, फल आपको मिलेगा, मगर उसके लिए आप फल जो करना है कर्तव्य करो, कर्म करो। और युक्त आहार विहार से ये तो इसके पर हो गया है। Sir, Thane School of Yoga believing on Yukta Ahara Viharasya, Yukta Chestasu Karmasu, Yukta Sapnava Bodhasya, Yogo Bhavati Dukkha. If you are living your life in moderate style, never you will never fail in your life. Yes, that's it. This is a Arihant Nursing Home, Yoga Krida Prabodhini, Sirs, Jain Sirs Academy, सर का योग कॉलेज भी है। सर करीबन 40 साल से योग के फील्ड में है, बड़ा उनका सेटअप है। और इनके साथ में इनकी वाइफ वो भी सौ किरण जैन मैम भी योग करती हैं, करवाती हैं। उनकी मधुर आवाज में हम लोगों ने सुना, उनका योग सूत्र के ऊपर इतना कमांड है कि पूछो मत। मैं सर को और किरण मैम को अगर एक दूसरे को अगर ऑप्शन बोलूं, तो एक को निकालो को दूसरा रखो और दूसरे को निकालो को तीसरा, यही रखो। तो इस तरह से एक दूसरे के लिए वो काफी हद तक सेम है, नॉलेज वाइज भी और उनका स्वभाव भी, नेचर भी। कभी भी आप अगर उनके घर में जाएंगे तो कभी भी आपको कुछ न कुछ तो वहां पे मिलेगा ही। तो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हमारे साथ में आज हमारे लिए ये प्लेटफॉर्म के ऊपर आई, तो थैंक यू। सेशन पे होने से पहले मैं डॉक्टर हेमजीत को बोलता हूँ कि थोड़ा समराइज करें, तो जो भी हुआ है। पहले मुझे तो थैंक यू बोलने दो। या प्लीज सर थोड़ा रुकिए, कोई जाइए मत, हम लोग एक थोड़ा सा अनाउंसमेंट करने वाले हैं, तो रुकिए थोड़ा सा। यस सर। मैं विजय जी
ठाणे योग असं क्या है तुमचे ठाणे योग, ठाणे स्कूल ऑफ योगा। ठाणे स्कूल ऑफ योगा और स्पेशली विजय जी और उनका टीम का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे आप लोगों के बीच आने का मुझे सौभाग्य मिला। दैट इज माय ऑनर एंड आप सभी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने 2 दिन मुझे टॉलरेट किया। मैंने जो भी कुछ मेरे प्रैक्टिस में आए हुए अनुभव थे आपके साथ शेयर करने का प्रयत्न किया है। तो बिफोर डॉक्टर हेमजीत समराइजेस, if there are any questions, I would like to answer them. Are there any questions? सर एक क्वेश्चन है हाँ, बोलिए। जो मकरंद आफले जी ने पूछा है कि हाँ। योग आसन करते समय हाँ, प्रयत्न शैथिल्य हम लोग करते हैं तो उसमें तान तनाव का कैसे व्यवस्थापन होगा? अनंत समापत्ति, उसके आगे जो है प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति, उसको अनंत समापत्ति अगर आप करते हो, एक सबसे ऊपर जो मैं हमेशा इसके बारे में बोलता हूं वो यही है कि दर्द जो भी कुछ होता है, पेन जो आपको होता है, वह शरीर को कभी भी नहीं होता है। योर परसेप्शन ऑफ पेन इज बिकॉज ऑफ योर माइंड, सो यू हैव टू रिलैक्स योर माइंड। इसीलिए पतंजलि ने बोला है अनंत समापत्तिभ्याम, मतलब आपको आपका मन आसन करते वक्त अगर आप आसन में न ध्यान देते हुए आपके वरती पे होतं बंद झाले, नाही काय आता झालं तर वरती हे केलं होतं जैसे, हाँ ठीक है। तो आपले जी को मैं बोलूंगा कि आसन करते वक्त 2 चीजें भी ध्यान में रखना है। प्रयत्न शैथिल्य करते हैं तो यथाशक्ति ही करना चाहिए, डोंट गो बियॉन्ड योर कैपेसिटीज, एंड इफ यू आर गोइंग beyond your capacities, go shanai shanai and then remove your mind from that situation. ओके, और किसी को है क्या क्वेश्चंस तो पूछ लीजिए प्लीज। राउत सर और हरकिशन जी, इफ यू हैव एनी हाँ, क्वेश्चन बोलिए। प्लीज। डॉक्टर प्रणोती, 1 मिनट। हाँ, हाँ, हेलो, 1 मिनट। यहाँ दूसरी मेरा 2 जगह चल रहा है ना ये। अच्छा हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है, जरा नाम बोलिए आपका। मैं साइली चंपानेरकर फ्रॉम अंबिका एक साइली 2 मिनट रुकिए। बर ठीक है। हाँ बोलिए। हाँ मैं साइली 1 मिनट साइली, मैं आपका नाम लेकर बोलूंगा। ओके हाँ बोलिए, दूसरे कंप्यूटर से बात कर रहा हूँ मैं। साइली जी, 2 ओके। कंप्यूटर्स हैं तो 2 कंप्यूटर के ऊपर काम चल रहा है, वो अभी दूसरी तरफ से सुन रहे हैं। ओके ओके रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, 2 मिनट रुकिए। हम्म। आपका आवाज भी क्लियर नहीं आ रहा बहन जी। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, तो मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, क्योंकि आप प्रॉब्लम जो है वही आप बराबर बोल नहीं पा रही है, खाली एक्सपीरियंस बोल रहे हो, तो उससे मैं पर्सनली बात करूंगा। मेरा नंबर है, सभी को लिए मैं दे देता हूँ, 94। हाँ, अगर किसी को सर से बात करनी है तो डायरेक्टली बात कर सकते हैं। सर अभी नंबर बता रहे हैं, सर प्लीज। हाँ 9422 87270। हाँ बोलिए साइली। साइली जी बोलिए अभी।
चंपानेरकर। अच्छा, साइली आने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है सर। बोलिए। सर आपने वो ईगो कम होने के लिए आपने कुछ तो बताया कि ईगो कम हो गया होगा, आईनेस जाएगा, ऐसा कुछ बताया। अहंकार दूर करना है तो ईश्वर प्रणिधान। ओके सर, तो मुझे ये क्वेश्चन, अभी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ हाँ बोलिए। सर। योग करने के बाद लोगों को बहुत सारा ईगो हो जाता है कि मैं लेवल 3 पास हो गया हूँ, मैं बड़ा टीचर बन गया हूँ। तो योग करने के बाद, टीचिंग करने के बाद ईगो बढ़ता है, तो उसको कैसे कम करेंगे सर? ये रिमेन, मैंने अनुभव किया है बहुत सारा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ रिमेन स्टूडेंट। If I at the age of 70 also, I say I don't, on my visiting card know where it is written कि मैं योगाचार्य हूँ, योग तज्ञ हूँ या कुछ भी हूँ. I am a yoga student and I am ready to learn even from my idol is दत्त. ओके, ठीक है। दत्तचे जसे 24 गुरु का 21 गुरु होते, हाँ, अगदी गाय कुत्रा वगैरे सगळे त्यांचे जे काही गुण आहे त्यांच्यापासून घ्यायचं आहे. तो रिमेन स्टूडेंट, देन यू विल नेवर हैव द ईगो और अहंकार. नहीं ये सही है सर आपका, लेकिन मुझे एक बड़ा क्वेश्चन पड़ा है ये। मैं हाँ. अभी ये फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो लोगों का ईगो बढ़ जाता है सही में, कि हाँ मैं बढ़ लेवल जाता है 1 ना, हो वही गया, तो फिर लेवल 2 इसीलिए हो तो गया। बोला है ना. हाँ? इसीलिए जो मैंने बोला है तुझे को क्या करूं अर्पण, तो वहां अर्पण जो करना है उसको अपना ईगो ही करना है. अच्छा, एंड लेकिन आप ये बिल्ली के गले में माला कौन पहनाएगा, घंटी कौन वही तो बांधेगा कि हे आगे बाबा वही मारू? वही एक मिनट विजय जी, मैं आगे वही से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आप अगर करना पड़ेगा